हम पक्के बरेलवी हैं, हमें कोई वहां भी ना समझे, लेकिन आला हजरत ने अल्लाह वालों से प्यार करना सिखाया है, अल्लाह वालों की इबादत करना नहीं सिखाया है। कान खोल के सुन लेना, हम अल्लाह वालों से प्यार करते हैं, अल्लाह वालों की इबादत नहीं करते। नंगे दरे जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ नजदी सर देता हूँ नजरा, है ना। तो अल्लाह वालों से हमें प्यार करना सिखाया। माफ कीजिएगा, होता क्या है, अच्छी बात है मज़ारों की हाजिरी, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कब्रिस्तान की हाजिरी। कब्रिस्तान की हाजिरी, कब्रिस्तान साल में 2 बार जाता है, शबे कदर पे और नहीं जी शबे बरात, शबे कद्र और शबे बरात। टंकी फुल तेल से, चाबी लगाई, सर पे टोपी नहीं, हाथ में तस्बीह नहीं, चाबी लगाई, बटन खोले, हुर किधर जा रहा, मैं पता मौलाना आज रत जगह है। रत जगह का मतलब देखो, किधर जा रहा, वहां जा रहे हो उस वाले मजार पे, क्या करेगा, जागना है रात भर। सुन, मजारों का तकद्दुस अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की कब्र की अजमत अपनी जगह होती है, अपनी जगह। खूब चक्कर लगा रहा, हुर हुर हुर, कह रहा मौलाना पूरे 3 बजे सोया जाके, फजर में उठा पता ही ना चला, क्योंकि रात भर जागा था ना, इसलिए फजर गायब, क्योंकि रात भर जागा था। हमारी कौम बहुत माशाल्लाह इतनी सीधी कौम है, जब कदर आ गई ना तो सारी कब्रों की घास खोदेंगे और कुछ चूना फेर देते, जनरेटर लगाएंगे, पूरी लाइट लगाएंगे, और लाइट लगा के अब्बा की कब्र के बिल्कुल बीच सीने पे अगरबत्ती ठोके। वो भाई इन उलमा से पूछो, आग को कब्र से और कब्र को आग से दूर रखना चाहिए, बीच सीने पे मुट्ठी भर के पूरी लगाई और दूर से फोटो खींच रहे कब्र का। कह रहा हमारे यहाँ के कब्रिस्तान देखो, आज शबे बरात है, आज शबे कद्र है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जरा बताओ तो सही, ये वजह क्या है? मालूम है ये जिहालत की वजह है, हमारी लाइल्मी की बुनियाद है, हम कभी मदरसे नहीं गए, हमने कभी इल्म नहीं सीखा, उसकी वजह यह है कि हमने कब्रों पे चूने फेरे, हमने मज़ारों में हमने जाके कब्रों पे लाइटें लगाई, हमने उनके सीने पे रख के अगरबत्तियां जला दी। खुदा के वास्ते जरा समझने की कोशिश करना, वो मेरे भाई जो तुम कब्रिस्तान में लाइटिंग करते हो, कभी पूछा कभी कब्र वालों से, बताओ तुम्हें इस लाइट से कितना फायदा मिला है, इस रोशनी से कितनी राहत पा रहे हो, बताओ तो सही। अगर तुम पूछोगे उनकी कब्र से आवाज आएगी, नादान एक नहीं 1 लाख लाइटें ऊपर लगाते, हमें इसका कोई फायदा नहीं है, तू चूना फेर या रोड बना, झाड़ू लगा या सफाई कर, हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। अगर हमारी राहत के लिए तू कुछ करना चाहता है तो कुरान की चंद आयतें हमें पढ़ के सुना था, ऊपर के उजाले से तुझे फायदा होगा, कुरान की तिलावत से हमें फायदा हो जाएगा। मगर ये कब होगा? जब बेटे कुरान पढ़ेंगे, जब बेटे कुरान पढ़ेंगे, जब बेटा टिकटॉकर है, रील बना रहा है, उसे कुरान कौन पढ़ाएगा? जिब्रील? बताओ मुझे, ये दीन से दूर रहने की कमी है। हमने देखा है और तुमने भी देखा होगा, आपने भी ये चीज देखी होगी कि जब लोगों का दम निकलने लगता है ना तो घर वाले भागते हैं, जी हैं क्या, क्यों? अब्बा की सांसें अटक रही, अब्बा की सांसें अटक रही है। सुने, मजाक ना समझे इसको, सीरियस लें, ये सभी के साथ होना है, मौत ख्वाब नहीं है, हकीकत है, मरना है सभी को। अब्बा की सांसें अटक रही हैं, 3 घंटे तक हाफिज नहीं मिला, 3 घंटे तक इंसान हुचर हुचर करता रहा, 3 घंटे तक। काश तूने अपने बेटे को हाफिज बनाया होता,
काश तूने बेटे को कुरान दिया होता। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर तू बिस्तर पे गिरता और वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ज है तो अल्लाह तुझे इस तिलावत के सदक़े में शिफा दे देता, और अगर वो बिस्तर तेरा बिस्तर मर्ग है तो फिर अल्लाह इस तिलावत के सदक़े में तेरी रूह आसानी से निकाल देता। लेकिन ये कब होगा? जब आपके बेटों को कुरान आता होगा, जब आपके बेटे को दीन से शगफ होगा, जब आपने अपने बच्चों को मदरसे भेजा होगा। ये सबसे बड़ा काम है। खुदा की कसम, दुनिया की दौलत इकट्ठा करना कमाल नहीं है, अपने बच्चों के सीने में कुरान की दौलत डाल देना ये सबसे बड़ा काम। लेकिन आमतौर पे जिंदगी कितनी है? 60-70, इसी के बीच में निकल लेना है। ये 60 साल जिंदगी थोड़ी दुख में उठा ले, इसके बाद वाली जिंदगी बड़ी सुखों वाली हो जाएगी। इसके बाद वाली जिंदगी बड़े सुखों वाली होगी, बड़ा पुरसुकून माहौल मिलेगा। ये तो कटी जानी है। लेकिन जैसी लड़का पैदा हो ना, मैंने किसी को कहते भी सुना, खूबसूरत होगा तो डॉक्टर बनाऊंगा, काला होगा तो मौलाना बनाऊंगा, सेहतमंद होगा इंजीनियर बनेगा, लूला लंगड़ा होगा तो इमाम साहब बनेगा। ये ज़हन है, ये सोचें। मगर सुन, तू भी सही कहती है, जिसे कोई तालीम सीने से नहीं लगाती उसे मुस्तफा की तालीम सीने से, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे हुजूर का दीन सीने से लगाता है। मैं सलाम करता हूँ इन मदरसे वालों को। मदरसे वालों में भी कुछ फित्तीन होते हैं, सारे ही नहीं, कुछ की कुर्बानियों पे दिल जान से कुर्बान जाए। सलाम करता हूँ मैं, बड़ी मेहनतें करके हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़ी मेहनतें करके। अच्छा एक बात बताओ, जब आखिरी सांस आए तो क्या इरादा है? सांसें अटक अटक के निकले कि जल्दी दम निकल जाए? क्या इरादा? बोलो, नंबर वाले ना बोले, सिर्फ नीचे वाले बोले। कैसे? जल्दी निकल जाए, ये इरादा ना? गर्दन हिला रहे हो अल्लाह के बंदो। अब तो मैं सोचता हूँ सब जगह पढ़ाई हो रही है, अब तो हर जगह जबान आ गई है, लोगों को बोलना सीख गए, बोल सकते हैं, वरना मैं आपको बुलवाना भी जानता। मैं कहूंगा नहीं, अभी बस इतना बताओ क्या चाहते हैं? सांसें जब टूटने लगे तो दम देर से निकले या जल्दी? माशाल्लाह, जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। कैसे निकले? जोर से, जल्दी निकले। और जल्दी निकलने का तरीका क्या है? आसान तरीका है, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए। सीधी सी बात, तुम रब के हो जाओ, रब तुम्हारा हो जाए, बहुत आसानी से। और बड़ी मुश्किल बात है, दम उनका पारसा हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, कोई भी हो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते हैं। ये नोट कर लो, उनका दम आसानी से नहीं निकलता जो माँ बाप के नाफरमान होते। कहते नहीं जी मैं कतई नाफरमानी नहीं करता। कहाँ रह रहे हो? कुछ नहीं, फैमिली के साथ मुंबई में हूँ। गांव में कौन है? अम्मा रहती है। कौन रहता गांव में? अम्मा और अब्बा कह लो भाई, पता नहीं शादी के बाद भी अब्बा को अब्बा कहो कि ना कहो। हाँ कुआरे हो तो कह लो, सही कह रहा हूँ हजरत। शादी हो जाना तो कह रहे हम, कोई आके पूछा ना तुम्हारे अब्बा कहाँ के? हाजी जी। जवान हो गया ना, अब तो हाजी जी कहेगा, मुखिया कहेगा। बेटा भी अब्बा को प्रधान कह रहा है, अम्मा को हज्जान। तो शर्म कर यार, गैरत कर, उनसे पूछ लफ्ज़े माँ में कितनी मिठास होती है जिनके पास माँ नहीं है। अब्बा कहने को उनका दिल कितना तरसता है जिनके पास बाप जैसी दौलत नहीं है। और तू मुखिया कह रहा है, अब्बा कह रहा है। ये खाली अब्बा को ही अब्बा नहीं कहता, ससुर को खूब जोर से अब्बा कहता। हाँ, पड़ोसी जान लेते दामाद आया। अगर ससुर घर में न दिखे ना तो कह रहा अब्बा किधर गए? तो सास कहे तुम्हारे अब्बा ठीक है? हाई जी कहा ठीक है। अच्छी बात है, उन्हें अब्बा कह रहा, तो मैं ये नहीं कह रहा उन्हें अब्बा ना कहो,
हमारे हुजूर ने, हमारा दीन हमें ये कहता है तुम्हारे 3 बाप हैं। एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, एक वो जिसने तुम्हें पैदा किया, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दे दी। तीनों की खूब इज्जत करो, ये हमारा दीन सिखाता है। लेकिन किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी, किसी को छोड़ के किसी की इज्जत नहीं करनी है, सबकी इज्जत खूब करनी है। तो घर पे कौन रहता है? अम्मा, जिन्हें शर्म नहीं आ रही वो बोले। अगर अपने अब्बा की औलाद हो बोलो, और अब्बा के भी अब्बा हो तो कतई मत बोलो। ऐसा लग रहा है जैसे बेटे को अब्बा कहलवाया जा रहा है। बोल सकते हैं कौन रहते घर पे? और कहता मैं पूछ के आया था। हमने अम्मा से कहा अम्मा हम चाहते हैं बच्चे अपने साथ रखें, तो अम्मा ने इजाजत दे दी। तो मैंने कहा पगले वो माँ है, वो तो दिल निकाल के खुशी खुशी दे देती है। तू इजाजत की बात कर रहा है, तू इजाजत की बात कर रहा है। वो जरूरत पड़े तो बेटे को दिल दे देती है। दुख नहीं होता उसे दिल निकाल के देने में? होता है ना, दुख होता है। का दुख था तो फिर इजाजत क्यों दी? मैंने कहा सुन, जब तू बचपन में पेशाब कर देता था ना बिस्तर पे, तो तकलीफ तो होती थी ना गीली जगह पे लेटने पे, लेकिन फिर भी तुझे सूखे में लेटाया, वो तेरे भिगाए हुए बिस्तर में लेटी रखी। पूछना वो क्यों लेटी रहती थी? ताकि मेरे बेटे को तकलीफ ना हो। जब तूने ये कहा परदेश जाना चाहता हूँ, अम्मा इजाजत चाहिए, माँ ने तुझे इजाजत दे दी, तो तुझे क्या लगता है उसे दुख नहीं हुआ? और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब ये जवान थे तो तन्हाई में गुनगुना के वक्त काट लेते थे, काम में वक्त कट जाया करता था। आज बुढ़ापा आ गया है, कुछ खा भी नहीं पाते हैं, लहजे भी साफ साथ नहीं देते हैं, सांसें भी रुक रुक के चलती हैं। आज इन्हें तन्हाई नहीं, आज इन्हें तेरे साथ की जरूरत है। तू आके परदेश में कहता है कि मैं पैसे कमाने आया हूँ। दौलत कमाना आसान होता है, लेकिन मुश्किल होता है अपने माँ बाप का साथ देना। इनके साथ वक्त गुजारा करो। तुम नहीं जानते हो प्यारे, जब बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप तन्हा घर के अंदर होते हैं और उन्हें तेरी याद आती है, वो चाहते हैं तुझे बेटा कह के आवाज दें, तो माँ कभी दीवार से बातें करती है, कभी दरख्त की शाखें पकड़ के तेरा नाम लेती है। लोग कहते हैं पागल हो गई है, ये दरख्तों से बातें करती है, ये दीवारों से बातें करती है। जा जाके उस माँ से पूछ, क्या तेरा दिमाग चल गया है या तू पागल हो गई है? क्यों अपने बेटे का नाम लेके तू दीवार से बातें करती है? तो वो रात के सन्नाटे में उठ के तेरा नाम लेने वाली माँ कहेगी, तुम्हें क्या पता है बचपन में जब गुड्डू कह के आवाज देती थी कलेजा ठंडा होता था, जब पप्पू कह के आवाज देती थी तसल्ली हो जाया करती थी, उसके बगैर जीने का तसव्वुर नहीं किया, उसके बगैर रहने की आदत नहीं डाली। आज 6 महीने हो गए हैं, उसका फोन तक नहीं आया है। जी चाहता है उससे बात करो, मगर उसका फोन तक नहीं आता। बताओ मौलवी करूं क्या? जब वो नहीं आया, उसका नाम लेके दीवारों से बातें करती हो। कम से कम नाम जबान पे आ जाए, कलेजे को ठंडक मिल जाती है। ओ खुदा का वास्ता, पैसे कमाओ, खूब कमाओ, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन माँ के कदमों से दूर रह के नहीं, माँ के कदमों में रह कर के पैसे कमाने के आदि। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालिदैन, बरकते वालिदैन, कदमे वालिदैन, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद रजा साहिब कुबला। हमारे यहाँ पीर परस्ती इतनी हो गई है, पीर परस्ती इतनी हो गई है, हाथ चूम के कह रहे हम कतई जन्नती के हाथ थे। तो इसकी पहचान पता क्या कह रहे? निरे रूई जैसे हाथ है इसलिए जन्नती के हाथ। सुन भाई, 24 घंटे अपने अब्बा को एसी में रख, उनके भी हाथ देखेगा ना तो फिर रूई जैसे हो जाएंगे। हैं? पीर के हाथों में जन्नत दिखाई दी, बाप के पैरों के तलवों में पड़ी हुई ठेठों को तुमने झांक के नहीं देखा? झांक कभी तलवों में। वो तुझे बचपन में कंधे पे लेके न चला होता ना, उसके पैर भी रूई जैसे होते। लेकिन हम कहते हैं मजा आ गया, पीर साहब के हाथ दबाए, ऐसा लग रहा है जन्नत का फरिश्ता पकड़ लिया। ये भी एक बार बेगैरत नहीं कह रहा कि अब्बा के भी हाथ दबा दिया, क्योंकि इसके कौन दबाएगा? ऐसे ठलुए गुलाम कहां मिल जाएंगे? मैं आपसे गुजारिश करता हूं, वो पीर जो तुम्हें माँ बाप से दूर रखे, उससे खुद ब खुद दूर हो जाओ, दूर हो जाओ।
कोई पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता है, ये लिख लेना। कोई भी पीर तुम्हें माँ बाप के बगैर जन्नत नहीं दे सकता। लग रहा होगा ना मैं पीर रखला, मेरे पीर साहब, मैं किसी के पीर को नहीं कह रहा हूं, जिसका भी पीर माँ बाप से दूर रखे, हलाल कमाई से दूर रखे, ऐसे पीरों को छोड़ दो, वरना नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। हमारा भी एक पीर है, दुनिया ताजु शरिया कहती है। हाँ, हम बुखारी शरीफ जब पढ़ते थे, हजरत के पास लोग मिलने आते थे ना, मुसाफा सरकार फरमाते थे ताजु शरिया, और उसके बाद कहते थे यूसुफ भाई वगैरह से या आशिक भाई वगैरह से, कहते थे लोग गए के हैं, कहते हजरत अभी यहीं खड़े हैं। उससे मैं कहते थे यहाँ क्या कर रहे हो, क्या देख रहे हो, ये कोई कश्मीर की वादी है, ऐसे बोलते थे, ये कोई कश्मीर की वादी है जो यहाँ तमाशा देखने खड़े हो। फरमाते थे जाओ अपने बच्चों के लिए हलाल रोजी तलाश करो, अगर मेरे पास रहोगे तो बच्चों के लिए हलाल रोजी कहां से लाओ, ये नजरिए लाओ। तो आज बीजेपी की तरह 50-50 रुपए में मुरीदों से भीड़ लगवाई जाती है। आगे पीछे गाड़ी लगा दो, आका आ रहे हैं, इस आका से पूछ गारंटी हो गई तेरी जन्नत की, तेरे कागज तो तैयार होंगे। जानते हो जब हजरत राबिया बसरिया के पास निकाह का पैगाम हजरत हसन बसरी ने भेजा, आपने मालूम है क्या कहा था? कहने लगी, कहा कि मैं निकाह करना चाहता, तो आपने फरमाया इतनी फुर्सत है आपको, आप निकाह करेंगे? नीचे लिखा था सुने ना, निकाह की दावत हम कबूल कर लेंगे, बस जरा चंद सवालों के जवाब दे दें। कौन कह रहा? राबिया बसरिया। कह किससे रही है? हसन बसरी से। हसन बसरी से कह रही है, हसन बसरी निकाह की फिक्र में लग गए हो, बताओ क्या गारंटी मिल गई है कि ईमान पे खात्मा होगा? कोई कागज मिल गया है कि मौत ईमान पे आनी है? का अगर ईमान पे मौत आनी है तो फिर ये बताओ कि ये कोई गारंटी है कि कब्र के सवाल आसानी से पूरे हो जाएंगे? सोचे जरा, हम अपने आप को देखें, ये जुब्बे ये कुब्बे बने फिरे पीरे मुगाम, बांटते फिर रहे हम जन्नत। खुदा की कसम, इमाम गजाली ने कहा था, काश अगर कोई ये यकीन दिला दे, ये यकीन कोई दिला दे कि जहन्नम की सजा पाकर के जो सबसे आखिर में निकाला जाएगा वो गजाली होगा, कहते हैं फिर मैं चैन की नींद सो जाऊं। कहते हैं अगर ये भी पता चल जाए कि मैं जहन्नम में जाऊंगा लेकिन फिर निकाल लिया जाऊं और आखिर में निकाला जाऊं भले ही, कहते हैं फिर भी चैन से सो जाऊंगा। आज हमारे नफ्स देखें, जातियात देखें हमारे, जब तक 2-4 लोग हमारे खुतबे ना पढ़े हमें मौज ही नहीं आती। 8-10 लोग आगे पीछे ना हो हमें मजा ही नहीं आता बात करने में। ये भी कोई जिंदगी है? कहा हसन बसरी, अगर सांस ईमान पे टूट रही है फिर ठीक, कब्र के सवालों का जवाब पक्के कर लिए, और अगर जवाब भी पक्के हैं तो पुलसिरात का मसला सब ठीक ठाक है ना? ओ वो जो तराजू लगी है वहां अमल जो तुलेंगे, सारी तराजू का मामला साफ है। चीख निकल गई इमाम गजाली, हजरत हसन बसरी जैसी जात की। जन्नतें बांट रहे, खुदारा निकलो और अपनी रातों का एक हिस्सा ऐसा बना लो, भले 10 मिनट सही, जब दुनिया सो जाया करे तुम मुसल्ला बिछा के अपने रब को रो के दिखाया। ये निकालो जिंदगी में इतना वक्त, और हर एक को निकालना पड़ेगा, वरना खैरियत नहीं है। पीर भी कूटा जाएगा, मुरीद भी कूटा जाएगा। नहीं मेरी कोई करामत यहां बयान कर दे, मेरे रुतबे बुलंद हो गए। डरना चाहिए जो जितना जिम्मेदार है। मेरे नबी की जात देख, आज अगर किसी के घर में मुसीबत आ जाए, पीर साहब बरकत नहीं हो रही है, कह रहा ठीक है 40 जुमेरात है, आके चिराग जलाओ। 40 जुमेरात है, चिराग 40 जुमेरात है, कितने महीने हो गए, लगा दिया ना काम से।
40 पकड़ लिए तो ऑटोमेटिक भीड़ रहेगी। सुनो जी, सीधी सी बात है,